अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से और यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ता। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हमेशा मैं रोज़ाना सुबह नाश्ते में जो है वो पराठे बनाती हूँ और उसके साथ में एग भी फ्राई करती हूँ। सर्दियों का जो मौसम है उसमें बहुत ही जल्दी जो है वो वक्त गुजरने लग गया है, बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं चल रहा होता, बहुत जल्दी दोपहर का टाइम हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, नाश्ता करने के फ़ौरन ही बाद जब सबको मैं नाश्ता करवा देती हूँ घर में, तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फ़ौरन ही खाने की जो है वो रेडी करना शुरू कर देती हूँ, ताकि वक्त पे सब खाना खा लें और खाना भी जल्दी रेडी हो जाए, तैयार हो जाए खाना। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन का नॉर्मल सा सालन और इसमें मैंने डाला है शान का तंदूरी मसाला। मैंने प्याज को हल्का सा पहले फ्राई करके निकाल लिया था और उसमें हल्का सा पानी डाल के मैंने उसको कर लिया था ब्लेंड, पेस्ट बना लिया था मैंने उसका। और फिर चिकन को मैंने कर लिया था अदरक और लहसुन में फ्राई, उसके साथ मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी ये प्याज जो मैंने पीसी थी। थोड़ा सा मैंने दही ऐड किया था और शान का तंदूरी मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया था और मैंने कर लिया है इसको अच्छी तरीके से मिक्स। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च और भी ऐड की है, क्योंकि प्याज ज़्यादा लिए थे मैंने, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मिर्चें कम ना हो जाए, तो मैंने हल्की सी इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च और भी ऐड की थी। आप चाहें तो नहीं डालें, आपकी मर्जी है। इसके बाद मैं इसको जो है वो नॉर्मल फ्लेम पे रख दूंगी पकने के लिए, और जब ये रेडी हो जाएगा, इसका तेल ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा रेडी। फिर इसके ऊपर मैं कर दूंगी कोयले का दम। आप चाहें तो कोयले का दम ना भी करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप चाहें तो तंदूरी मसाला ना आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसके अंदर शान का तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो नेशनल का भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके बाद मैं साथ ही साथ रोटियां बनानी भी शुरू कर देती, क्योंकि गैस का जो है वो इश्यू होता है, गैस जानी शुरू हो जाती है, लोड शेडिंग। सर्दियों के मौसम में तो वैसे भी ज्यादा से ज्यादा जो है वो जल्दी से काम निपटा लेना चाहिए किचन का, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे ही शाम होने लगती है तो सर्दी और तेज होने लग जाती है। और वैसे भी आजकल का जो मौसम हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, सर्दी बहुत ही ज्यादा हो रही है और रात के वक्त तो बेइंतहा सर्दी हो रही होती है। तो सर्दी की वजह से जो है वो काम करने में किचन का काफी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से जो काम वक्त पे हो जाए तो उसी लिए बेहतर है ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर देखें, सारी मैं रोटियां बना रही हूँ और मैंने काम जल्दी ही कर लिया था, क्योंकि मुझे जाना था कुछ घर का सौदा लेने के लिए, तो सामान खत्म हुआ था, काफी सारी चीजें मैंने लिख के रखी हुई थी कि मुझे लेनी है, तो दाल वगैरह। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज चली जाती हूँ घर में। मैंने सबको खाना सर्व करने के बाद मैं चली गई थी मार्केट, और मार्केट से मैं चीजें लेकर आई थी, सारी घर का जो नॉर्मली सौदा होता है वो सब मैं लेकर आई थी। और वहाँ पर क्योंकि काफी रश भी नहीं था, तो मुझे आराम से मैंने जो है वो घर के पास जो मेरी सुपर मार्केट बनी है, तो मैंने वहाँ से कर ली थी थोड़ी बहुत शॉपिंग चीजों की बस। और नॉर्मली घर का सामान लिया था, कोई भी ऐसी मैंने चीज नहीं ली थी आलतू फालतू, बस मैंने जस्ट थोड़ा सा ही सामान लिया था, घर का सौदा जो होता है वो सब मैंने वहाँ से कर लिया था परचेज। और सर्दियों के जो दिन है वो बहुत ही जल्दी गुजर जाते हैं, बहुत ही टाइम बहुत ही जल्दी गुजरता चला जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जैसे कि साल ऐसा लगता है कि जैसे अभी आंख झपकी और आंख हमारी बंद हुई और जैसी खुली आंख और 2025 आ गया है सामने, और बहुत ही जल्दी ये साल गुजर गया। बस अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, और जो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से कमाने की कोशिश कर रहे हैं, हक हलाल की रोजी कमाने की कोशिश कर रहे हैं और मेहनत करते हैं अपनी जिंदगी में, तो अल्लाह ताला या रब्बुल आलमीन उन लोगों को अपनी मेहनत का जरूर सिला देना। और जो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत में तो वाकई में अजमत है, और जो लोग काम से जी नहीं चुराते, जो लोग मेहनत से जी नहीं चुराते, वो एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाते हैं। बस ये है कि हमें अल्लाह ताला पे पूरा यकीन रखना होता है, पूरा ईमान रखना होता है कि अल्लाह ताला हमारी परेशानी को अल्लाह ही दूर करेंगे। और बस ये है कि हमें अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हैं अपने काम को हमें दिल लगा के करना चाहिए, अपने काम को जो रोजी हमारा जो रोजी का जरिया है उसमें हमें दिल लगाना चाहिए, और उसमें जो है वो ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने शॉपिंग कर ली थी, और शॉपिंग करने के बाद जो है वो नॉर्मली चीज़ें मैंने ली थी, कोई ऐसी खास मैंने चीज़ नहीं ली थी, जैसे मुझे घर का ही सामान लेना था और घर का थोड़ा बहुत किचन का जो सामान था खाने पीने का, वो सब मैंने यहाँ से जो है वो लिया था। और थोड़े बहुत मैंने जूसेस वगैरह, बच्चे जिद कर रहे थे मम्मा दिला देना, थोड़े बहुत मैंने देख लिए थे कि जो मुझे समझ में आ रहे थे वही मैंने ली थी। सबसे पहले जब भी मैं कोई चीज़ परचेज करती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं उसकी प्राइस देखती हूँ कि प्राइस मुनासिब है। बहुत ज़्यादा जो है वो महंगी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं कि भाई प्राइस बहुत ज़्यादा लग रही है और चीज़ की क्वालिटी भी अच्छी नहीं लग रही, तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेती, चाहे वो खाने पीने के हो, चाहे वो क्रॉकरी हो, या चाहे वो कपड़े हो, कोई भी ऐसी चीज़ों ओवर अगर उसकी प्राइस होगी, ओवर प्राइस अगर कोई चीज़ मैं देखती हूँ तो मैं नहीं लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नॉर्मल वो जितनी नॉर्मल प्राइस में चीज़ मिल रही हो वही मैं ले लेती हूँ। और घर की ज़्यादातर मैं ज़रूरत की चीज़ें लेती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि आजकल महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत की चीज़ें भी मुनासिब कीमत में मिल जाएँ तो वो ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेइंतहा हद से भी
ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती है कि मेरा दिल करता है मैं ले लूँ, मगर उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर मैं वापस उठा के रख देती हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें लेना बिल्कुल ही फजूल होता है। ऐसी चीज़ों को लेने से क्या होता है, पैसों का ज़िया होता है। तो हमेशा मैं देखती हूँ पहले अगर कोई चीज़ मुझे सस्ती मिल रही हो और सही मुनासिब कीमत में मिल रही हो तो ज़्यादातर मैं ऐसी ही चीज़ें ले लेती हूँ, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। और प्राइस में हमेशा ज़रूर देखती हूँ कि प्राइस क्या चल रही है। और आजकल तो वैसे भी बहुत महंगाई है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे खाने पीने की हो या चाहे हम कोई बर्तन खरीदने या हम कपड़े खरीदने जाएँ या हम कोई भी चीज़ खरीदने जाएँ, तो हर चीज़ की कीमतें जो है वो आसमान से छू रही हैं। और अल्लाह ताला या रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क में भी जो है वो महंगाई थोड़ी कम हो जाए, ताकि जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी जो परेशान रहते हैं, परेशान हाल लोग रहते हैं, उनकी जो परेशानी है वो कम हो जाए और लोग आराम से जो है वो घर का जो है अपना घर चला सकें, अपनी घर की परेशानियों को दूर कर सकें। क्योंकि इस महंगाई के दौर में ना घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस महंगाई के दौर में हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है घर को चलाना, और बहुत ही मुश्किल हो गया है गुजारा करना। मैं चली गई थी मार्केट, मार्केट से मैंने कुछ नॉर्मली चीज़ें ली थी घर की, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी एक बेकरी, और वहाँ पर बहुत ही अच्छी बेकरी बनी थी, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर मिल रही थी, तो 2-3 मैंने चीज़ें वहाँ से ले ली थी। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं वही चीज़ खरीदूँ जो कि जिस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, फजूल खर्ची बिल्कुल भी ना हो, ताकि पैसे बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। क्योंकि पैसा कमाना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है, और जब इंसान पैसे खर्च करने लगता है तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता, मगर पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल काम है। अल्लाह ताला हम सब की रोज़ी में बरकत दे और हमारे रोज़गार को वसी करे, और हम जो भी पैसे कमाएं उसमें इतनी बरकत हो कि हम उससे आसानी से अपना गुज़र बसर कर सकें, आसानी से हम अपने घर के खर्चे पूरे कर सकें। क्योंकि महंगाई का दौर बहुत ज़्यादा है आजकल, हर इंसान महंगाई से बहुत ही तंग है। बाहर समोसे भी गरम गरम फ्राई हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़े से समोसे और रोल वगैरह भी ले लेती हूँ। थोड़े थोड़े मैंने हर चीज़ ले लेती, बहुत कम कम सी। दिल कर रहा था, कभी कभी दिल करता है कि मैं ले लूँ, वरना ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं बाहर से लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना वहाँ का ऑयल बाहर का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे ऑयल में वो लोग फ्राई करते हैं, बहुत ही क्वालिटी उसकी सही नहीं लगती मुझे, तो इस वजह से बहुत ही कम होता है कि मैं बाहर से कोई चीज़ ले लूँ। मगर ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं घर में ही सब चीज़ें बना रही होती हूँ बच्चों के लिए। मगर आज थोड़ा सा दिल कर रहा था, तो और बच्चे भी ज़िद कर रहे थे कि मामा आप ले लें, तो बच्चों की ज़िद करने की वजह से मैंने कहा चलो मैं आज थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ले लेती हूँ, घर लेके चलेंगे तो सब थोड़ा थोड़ा सा शेयरिंग कर लेंगे। और थोड़ी सी मैंने चीज़ें ले ली थी जिसमें नमक पारे वगैरह शामिल थे, और नमक पारे और ये सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर थी शामिल। और घर हम आ चुके थे, जिसमें शामिल थे नमक पारे, रोल, थोड़े से समोसे थे और 1-2 पेटीज़ थे। ये सब चीज़ें, बस पकोड़े वगैरह शामिल थे, और उसमें मिर्च के पकोड़े भी मैंने डलवा लिए थे। मिर्च के पकोड़े जो है ना वो देख के बिल्कुल ही मुझे रमज़ान याद आ जाता है, और मिर्च के और आलू के पकोड़े और मिक्स पकोड़े देखने के बाद तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे रमज़ान का महीना आ गया। मुझे रमज़ान बहुत पसंद है, और रमज़ान इंशाल्लाह आने भी वाला है। हम सबको अल्लाह ताला रमज़ान में खैरियत के साथ हमें देखना नसीब करे रमज़ान। और यहाँ पर हम लोग घर आ चुके हैं। थोड़ी बहुत चीज़ लेनी थी बस मुझे मार्केट से, वो मैंने ले ली थी। शाम में ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से मैं जो हूँ वो असर के टाइम ही घर वापस आ गई थी। बस इतना सा मैंने छोटा सा बनाया था व्लॉग, और वैसे भी जब से जो है वो शॉर्ट टाइम हो गया तो व्लॉग बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया, तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए मैं व्लॉग बना के डालूँ, ताकि सब जो है वो शौक से मेरा व्लॉग देखें। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने व्लॉग का एंड। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।